आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो झारखंड पीजीटी के का ये प्रैक्टिस सेट है, चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से हम लोग देखेंगे। 76वें प्रश्न से 75 प्रश्न हो चुके हैं थे इसके पहले भाग में। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में? तो ये कहा किया गया है सिद्ध साहित्य में। ऑप्शन ए सही है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, मिश्र बंधु का, शिव सिंह सेंगर का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का, जो आचार्य शुक्ल ने इन्हें बाहर कर दिया था एक केवल सांप्रदायिक कह करके। उसी के उत्तर में इन्होंने लिखा है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला से, मराठी से, बिहारी से या उड़िया से? तो मैथिली भाषा बांग्ला से प्रभावित थी विद्यापति की पदावली। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1948 में, 1848 में, 1868 में, 1871 में, 1888 में? तो दूसरा संस्करण इस ग्रंथ का 1871 में हुआ था। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकार्ट? तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन सी सही है। कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता या उपालंभ? तो कै बिरहीन कुमीच दे, कै आपा दिखलाई, इन पंक्तियों में विरह की अतिशयता दिखाई गई है। ऑप्शन ए सही है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये सबको पता होगा, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन सी सही है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलुकदास? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था और नीरू इनके पिता का नाम था। अखियां हरिदर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पियत पितूखी। उक्त पद में पितूखी का क्या अर्थ है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान या पत्ते का दोना? तो पितूखी का यहाँ अर्थ है पत्ते का दोना। ऑप्शन डी सही है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय से, पुष्टि मार्गी संप्रदाय से, रामानंदी संप्रदाय से या सखी संप्रदाय में? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में सूरदास जी दीक्षित हुए थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास की किस विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। हाँ बिल्कुल लिखित हैं। और सूरदास के विषय में सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यही कथन यहाँ गलत है, क्योंकि सभी लोग इनको जन्मांध नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण जी ने इन्हें दर्शन दिया था, उसके बाद इनकी आंखें गई थी। कीरत भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित हो। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की या कबीर की? तो कीरत भनीति भूति भली सोई, ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभुषुंडी गरुड़ संवाद? तो रामचरितमानस में राम सीता संवाद नहीं है, बल्कि ये रामचरितमानस के प्रमुख पात्र हैं। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या उर्वशी? तो दिनकर की रश्मिरथी का नायक कर्ण है। ऑप्शन डी सही है।
छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी का? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी या निराला की प्रेमिका? तो सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री हैं। ऑप्शन ए सही है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, महादेवी वर्मा ने या दुष्यंत कुमार ने? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण वर्मा ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या इलाचंद जोशी ने? तो प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद जोशी ने माना है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, इसीलिए यह कथन गलत होता है कामायनी के संदर्भ में। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद आता है। रहस्य, आनंद, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय या गिरजा कुमार माथुर को? तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में, भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन या सुधारवाद? अब देखिए, इसको ऑप्शन से देखना है। ए, सी और डी सही, ए, बी, सी सही, बी, डी सही, ए, बी, सी, डी सही। तो देखिए, मैं यहाँ पे बताते हैं। दिनकर किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो कामाध्यात्म की समस्या का है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ का है और युद्ध दर्शन का है। सुधारवाद का संबंध नहीं है इनसे। तो ए, बी, सी ऑप्शन सही होता है। ए, बी, सी, इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह है। प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। ईर्ष्या, भय व क्रोध निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो असंगत कथन है, चिंतामणि भाग 1 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। ये गलत है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र चिंतामणि भाग 2 के संपादक हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। कहीं ऐरा गहरा, नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। कथन किस कहानी से है? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल की नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गहरा, नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यह कहानी, यह कथन जो है बड़े भाई साहब से है। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से है। ऑप्शन बी सही है। अलगौजा कहानी का पात्र कौन सा है? भोला, रघु, पन्ना या सभी? तो अलगौजा कहानी में ये सभी पात्र हैं। ऑप्शन अलगौजा, हाँ सभी पात्र हैं। मैला आंचल, भोला, हाँ भोला की पत्नी पन्ना थी, रघु, हाँ ठीक। मैला आंचल उपन्यास में संथाल टोली के सभी लोग किस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं? सोशलिस्ट के, कम्युनिस्ट के, कांग्रेस के या इनमें से कोई नहीं? मैला आंचल उपन्यास में संथाल टोली के सभी सदस्य किसके सदस्य बन जाते हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी के। ऑप्शन बी सही है। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में गोदान उपन्यास में आदर्श नारी थी गोविंदी, झुनिया, सरोज या धनिया?
प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में गोदान उपन्यास में आदर्श नारी गोविंदी थी। ऑप्शन ए सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में, 1957 में, 1930 में या 1968 में? तो 1958 में आषाढ़ का दिन प्रकाशित हुआ था। लोक नीति में निषाद आषाढ़ का एक दिन किसे कहा गया है? लोक नीति में निषाद आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसे कहा गया है? विलोम को, प्रिय गुमंजरी को, कालिदास को या मल्लिका को? तो लोक नीति में निषाद कालिदास को कहा गया। ऑप्शन ए। स्कंदगुप्त नाटक कितने अंकों में है? 6 अंक, 8 अंक, 3 अंक या 5 अंक? तो 5 अंक में है। ऑप्शन डी सही है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पृथ्वीसेन भट्टार्क, बंधुवर्मा, चाणक्य, पर्वतक अंबिक, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, विलोम, मातुल, दंतुल। तो ये आषाढ़ के एक दिन से हैं और ये ध्रुवस्वामिनी से हैं। पृथ्वीसेन भट्टार्क और बंधुवर्मा ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर की है? इड़ा सर की, लज्जा की, संघर्ष की या ईर्ष्या की? तो ये लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पंक्तल में, प्रिय सोच सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सरोज स्मृति के अनुसार सरोज का बचपन किसके साथ बीता था? माता के साथ, पिता के साथ, नानी के साथ या चाची के साथ? तो सरोज स्मृति के अनुसार सरोज का बचपन नानी के साथ बीता था क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किस रचना में किया है? गीतावली में, पार्वती मंगल में, रामाज्ञा प्रश्न में या कवितावली में? तो कलिकाल का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में किया। ऑप्शन डी सही है। आयो घोष बड़ो व्यापारी पंक्ति में घोष शब्द का अर्थ है गोकुल, मथुरा, वृंदावन या 84 कोस? तो आयो घोष में घोष का अर्थ गोकुल होता है। ऑप्शन ए सही है। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार पंक्ति में उघाड़िया शब्द का क्या अर्थ है? उद्घाटन, छिपाना, बुझाना? इनमें से कोई नहीं। तो उघाड़िया का अर्थ यहाँ पर उद्घाटन है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी या व्यापारी राक्षस? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया है भारतेंदु जी ने। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली, नील देवी या भारत दुर्दशा? तो प्रहसन है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। ऑप्शन ए सही है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद या हरिऔध? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद का नाटक है। पड़दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, जयश्री, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु? तो पड़दत्त स्कंदगुप्त का है पात्र। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया या जगमोहन? तो पुरुष एक महेंद्रनाथ है। ऑप्शन ए। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल, अनुनासिक, मातुल या अनुस्वार? तो कौन है आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष? यहाँ पर दंतुल है। अनुनासिक, अनुसार, हाँ दंतुल है। मातुल कालिदास के मामा है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन का महाकाव्य भी गोदान को कहा गया है। पात्र को उनकी कृति के अनुसार सुमेलित कीजिए। न्यूनिया देखिए ये पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा से। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहा है न्यूनिया। राय साहब यहाँ पर हैं मैला आंचल के। न्यूनिया बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रशांत है ये मैलाचल न
सॉरी न्यूनिया है बाणभट्ट की आत्मकथा के। राय साहब ये गोदान के पात्र हैं। प्रशांत नदी के मलाचल का पात्र है। और रेखा नदी के द्वीप के पात्र है। ये होगा इसका क्रम। और ये आ रहा है ऑप्शन बी में। मलाचल में किसका चित्रण नहीं है? पूड़िया की प्रकृति का, प्रेम संबंध का, जातिवाद का या सांप्रदायिक विद्वेष का? तो पूड़िया की प्रकृति का वर्णन इसमें नहीं है। ऑप्शन ए मलाचल में। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मलाचल, जुलूस, परती परिकथा या कलंक मूर्ति? तो जुलूस में है। ऑप्शन बी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर या प्रेरणा? तो यहाँ पर कूट के अनुसार बताना है। तो पहली कहानी पंच परमेश्वर को माना जाता है इनकी। तो तीसरा जिसमें होगा, तो तीसरा देखिए 2 ऑप्शन में आ रहा है। पंच परमेश्वर के बाद बूढ़ी काकी इनकी दूसरे नंबर पर आती है। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष 16 है, 1916। और बूढ़ी काकी का है 20। सवा सेर गेहूं इनकी 24 में हुई थी, 1924 में। तो देखिए 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। उसके बाद प्रेरणा। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, निष्पद्या, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर? तो छोटा जादूगर के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है, बल्कि ये प्रसाद की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके? 1, 2, 3 या 4? तो 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं चिंतामणि के। ऑप्शन डी सही है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बैन या विचार वीथी? तो विचार वीथी के नाम से चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दूरदशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती? तो कर्पूर मंजरी इनकी मौलिक नाट्य कृति नहीं है। ऑप्शन ए। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। तो देखिए सबसे पहले इनका ऑप्शन ए सही हो जाता है, बूंद और समुद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है, 1956 है। उसके बाद सुहाग के नुपुर 1960 है इसका। उसके बाद अमृत और विष, इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। और मानस का हंस ये 1972 में आया था। तो यही क्रम सही है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या गढ़कुंडा? तो चित्रलेखा है पाप और पुण्य की मीमांसा। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली? तो सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी है। ऑप्शन सी। नई पौध के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी या नागार्जुन? तो कौन है इसके कहानी के पात्र? नागार्जुन नई पौध के। झारखंड की किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? संथाली, मुंडारी, नागपुरी, हो भाषा? तो संथाली को 8वीं अनुसूची में मिला स्थान। नागवंशी राजाओं की भाषा थी कुड़माली, संथाली, सोरठा या नागपुरी? तो क्या थी भाषा इनकी? नागपुरी, नागवंशी की। दिव्य ज्योति किसकी रचना है? दिव्य ज्योति फूलचंद महतो,
डाल धनीराम बख्शी श्रीनिवासपुरी, तो ये श्रीनिवासपुरी की है। मातृभाषा नामक पत्रिका, मातृभाषा नामक पत्रिका जो खोरठा भाषा में भाषा की प्रथम पत्रिका है, क्या संपादक है? मातृभाषा पत्रिका खोरठा भाषा की पत्रिका है। प्रथम संपादक कौन है? कवि कंचन, सुकुमार, श्रीनिवासपुरी या श्याम सुंदर? तो कौन है? श्रीनिवासपुरी, ऑप्शन सी सही है। नागपुरी फाग शतक के लेखक हैं घासीराम, बेनीराम मथहा, कवि कंचन, धनीराम बख्शी, तो घासीराम है नागपुरी फाग शतक के लेखक घासीराम। नागपुरी भाषा में रचित प्रथम व्याकरण ग्रंथ नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहदगा, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहदगा के लेखक कौन है? बेनीराम महथा, घासीराम, E.H. व्हिटली या घनीराम बख्शी? तो इस पुस्तक के लेखक E.H. व्हिटली हैं। चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण द्वारा रचित किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी? तो ये कहानी विधा की रचना है, चेहरे के नीचे चेहरा। प्रसिद्ध कहानी ऊसर की दूब, प्रसिद्ध कहानी ऊसर की दूब के लेखक हैं शिवचंद्र शर्मा, रामचंद्र वर्मा, विद्याभूषण या राधा कृष्ण? तो कौन है? रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सही है। गेंदा और गुलाब कहानी के रचनाकार हैं राधा कृष्ण, भुवनेश्वरी प्रसाद, रामचंद्र वर्मा या शिवनंदन? तो गेंदा और गुलाब की कहानी के रचनाकार हैं राधा कृष्ण, ऑप्शन ए सही है। निराला ने सरोज स्मृति कविता किसकी स्मृति में लिखी थी? पुत्री, पत्नी, पिता या माता? देखिए 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पुत्री थी इनकी, पुत्री की स्मृति। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती? 4 ऑप्शन दिख रहा है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? लज्जा से, आशा से, श्रद्धा से या चिंता से? तो ये पंक्तियां लज्जा से, ऑप्शन ए सही है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है युद्ध और शांति की समस्या, धर्म और समाज की समस्या, परिवार और प्रतिष्ठा की समस्या या इनमें से कोई नहीं? तो कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य युद्ध और शांति की समस्या, ऑप्शन ए सही है। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा था? भ्रमर गृह में राधा से मिलने के लिए, गोपवानों से भेंट करने के लिए, श्वेत श्याम गांवों से मिलने के लिए या नंद बाबा को प्रणाम करके कुशल समाचार देने के लिए? तो श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले नंद बाबा से को प्रणाम करके कुशल समाचार देने के लिए कहा था। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणि में विविध भांति अति रूरी। उक्त पंक्ति में चौके पूरने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मंथरा के द्वारा, सुमित्रा के द्वारा, कौशल के द्वारा या कैकेयी के द्वारा? कौशल्या होगा या कैकेयी के द्वारा? तो ये यहाँ सुमित्रा पूरी, यहाँ सुमित्रा जी कर रही हैं चौके पूरने का काम। भारत दुर्दशा नाटक में देश की दीनहीन अवस्था को चित्रित करने के लिए किस पात्र की रचना की गई है? भारत भाग्य, भारत दुर्देव, डिसलॉयल्टी या भारत की? तो भारत की को चित्रित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। हम छत्राड़ी हैं चिर संगिनी, खड़ग लता का हम लोगों से चिर स्नेह है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? जयमाला का, अनंत देवी का, देवसेना का या रामा का? तो ये कथन जयमाला का, ऑप्शन ए सही है। गोदान उपन्यास में नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली किसने बनाई थी? मिर्जा जावेद, मिर्जा इशरात, मिर्जा खुर्शीद या इसमें से कोई नहीं? तो ये बाकी तो पात्र ही नहीं है, मिर्जा खुर्शीद ने बनाई थी। गोदान में ये तीनों पात्र नहीं है, मिर्जा खुर्शीद पात्र। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? प्रिय गुमंजरी का, मातुल का, विलोम का या मल्लिका का? तो किसका कथन है ये? प्रिय गुमंजरी का, ऑप्शन ए सही है। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार की पुरानी नौकरानी का क्या नाम था?
फुलिया, रामपियरिया, झुनिया या सेविया, तो सेविया नाम था उसका नौकरानी का। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर बताइए कि अयोध्यानाथ का बड़ा लड़का कितना रुपया दफ्तर में पाता था, 25, 35, 50 या 60। तो 50 रुपया उसकी तनख्वाह थी। तो ये 150 कहानियों की 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस टेस्ट पूरी होती है। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। अपने सुझाव और अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।